हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। उनसे बात करते हैं। रावत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक का जो डिजिटल फॉर्म है और आप हर गांव से लेके प्रत्येक जगह जो है बड़ी आपकी तारीफ हो रही है आजकल के आज तक वालों ने बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2 दिन से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा हो रही है और आपको कांग्रेस घेरने की भी कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि 2027 तक मैं डॉक्टरों की पूर्ति कर दूंगा। 50% डॉक्टर्स की शॉर्टेज आप खुद मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतने सालों में डॉक्टर्स की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है? क्या कारण है? देखिए, डॉक्टर हमारे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। हम्म, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है हम्म, और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता भी जानती है। हम्म, हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की दिक्कत है हम्म, और ये पूरे देश में है, खाली उत्तराखंड में नहीं है। और अब आज देखा होगा आपने, मैंने कहा है कि हम हर साल जो है 200 से ज्यादा बच्चों का पीजी करा रहे हैं हम्म, और हमारा इस बार 400 से ज्यादा बच्चे पीजी करने जा रखे हैं। हम्म। वो कोई इस साल आएगा, कोई 2026 में आएंगे और कोई 2027 में आएंगे पीजी करके। तो जैसे पीजी करके आ जाएंगे तो 100% हमारे यहाँ जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे हो जाएंगे। पीपीपी मोड को लेकर काफी बवाल मचता है और काफी कंट्रोवर्सी भी होती है। आप क्यों नहीं एक ऐसा समाधान निकालते जिससे पीपीपी मोड पे जाने की जरूरत ना पड़े, सरकार अपने संसाधनों से काम करे? देखिए, ऐसा है कि पीपी मोड जो है हमारे राज्य में कुछ हॉस्पिटल जो है 2016-17 में दिए गए थे, कुछ 17-18 में दिए गए थे। हमने अभी तक किसी को भी नहीं दिया है और अब उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, किसी के 6 साल पूरे हो गए। अब हम धीरे धीरे यह है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड में थे उनको सबको हटा के जो है अब राज्य सरकार सबका संचालन करे। इसके अलावा जो कैग रिपोर्ट में मामले आए हैं दवाइयों को लेकर, कुछ सरकारी अस्पतालों पर भी कैग ने सवाल उठाया है, उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे देखिए, आप? कैग ने जो जो भी बातें, क्योंकि कैग एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं और कैग ने जितनी भी बातें कही हैं मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और निश्चित रूप से हम उस गैप को पूरा करेंगे। जो अस्पताल की सुविधाएं हैं, जैसे कि आपकी ही पार्टी के तीन तीन विधायक का मैं नाम ले रहा हूँ, केदारनाथ की विधायक, डोईवाला के विधायक और जो कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल जी, तीनों ने कहा कि हमारे यहाँ जो अस्पताल हैं वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ तक कि देहरादून में जो हर्रावाला का जो कैंसर हॉस्पिटल है वो भी बेकार पड़ा हुआ है। तो उन पे काम कब होगा? देखिए, ऐसा है कि जो हर्रावाला का जो हॉस्पिटल है वो अभी लगभग 90% काम उसका पूरा हुआ है और आप जो कह रहे हैं कि वो बेकार पड़ा, ऐसा नहीं है, उसका काम गतिमान है और जैसे उसका काम पूरा हो जाएगा वैसे उसके पद सृजन होंगे और फिर हम उस हॉस्पिटल का संचालन करेंगे। रही बात हमारे 3 विधायकों की, तो तीनों जगह मैंने उप जिला चिकित्सालय दिए हैं। उप जिला चिकित्सालय के जियो हो गए हैं, अब वो बनने शुरू हो जाएंगे। बनने के बाद वहाँ पदों का सृजन होगा, पदों का सृजन होने के बाद बहुत अच्छी वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दून हॉस्पिटल में भी चिकित्सा को लेकर काफी मामले सामने आते हैं और काफी शिकायतें, हमने भी एक मुद्दा उठाया था जिसमें कि फायर से लड़ने के लिए जो एपरेटर्स उसमें लगाए जाते हैं उसकी कमी थी। तो दून अस्पताल को एडवांस करने के लिए और वहां पर सुविधा बढ़ाने के लिए, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, पीडियाट्रिक की कमी है, किस तरह से पूर्ति होगी? देखिए, दून हॉस्पिटल में जो हमारा मेडिकल कॉलेज दून है और जो हमारा हॉस्पिटल है, आप देख रहे होंगे कि लगभग 3,000 से ज्यादा मरीज वहाँ पर डे आते हैं और अब वहाँ पे डॉक्टरों की कमी नहीं है। रही, वहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, अब हमने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे नई बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसे नई बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो वहाँ पे पार्किंग की भी समस्या खत्म हो जाएगी, वहाँ पे आवास की भी समस्या खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है कि लगभग 30-40% वहाँ काम पूरा भी हो गया है। अब एक भव्य वहाँ पे हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं, पार्किंग भी बना रहे हैं, डॉक्टरों के लिए आवास भी बना रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जो लगातार सवाल भी उठते हैं कि पहाड़ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो रेफरल सेंटर्स रह गए हैं, ये रेफरल सेंटर्स अस्पताल कब बनेंगे? क्योंकि हर बार ये मुद्दा उठा है, पिछले साल भी उठा था, विधानसभा में पूछा गया था और आपने कहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपसे यही सवाल किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि पहाड़ में हमारे पिथौरागढ़ हॉस्पिटल हो, चंपावत हॉस्पिटल हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, अब सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में 90% से ज्यादा अब डॉक्टर चले गए हैं।
आप देख रहे होंगे कि अब जिला हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। रही रेफर सेंटर की बात, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे हमारे यहाँ 400 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे, वैसे 100% मरीजों का इलाज अब वही हो जाएगा। हमारी दिक्कत क्या है, ये नई बात नहीं है, ये जब से राज्य बना, राज्य बनने से पहले भी जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की दिक्कत होती थी। और अब हम 5 मेडिकल कॉलेज में 650 बच्चों को एमबीबीएस करा रहे हैं, 200 से ज्यादा बच्चों को पीजी करा रहे हैं, और उन सबसे बॉन्ड भी ले रहे हैं कि वो पहाड़ में नौकरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आज उत्तर भी दिया है कि 3 साल में हम पीजी करके जो बच्चे आएंगे, अब हमारे हॉस्पिटलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की धीरे धीरे कमी खत्म हो और जो जाएगी। मशीनें लगी, देखिए, मशीनों में तो आपने देखा होगा कि सारे टेक्नीशियन हम भरे, अभी तक हमने 8,000 लोगों की नियुक्तियां दे दी है। और अब टेक्नीशियन के पदों के भी हमने अध्याचन भेजा था, वो भी 34 पद आ गए हैं। जैसे जो है मुझे लगता है कि 1 महीने में हम सबको नौकरी भी दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, उनका कहना है कि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो भर्ती की भी बात हो रही है या डॉक्टर्स की बात हो रही है, अगले 3 साल में 2027 तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ जाएंगे और अगले 1.5 साल में जो अस्पतालों की स्थिति है उसमें सुधारीकरण होगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।